जनता की समस्या को लेकर के सिवान में कांग्रेस पार्टी समाहरणालय के सामने पहुंची। तस्वीरों के माध्यम से आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे किस प्रकार से सिवान समाहरणालय के गेट के पास कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता सहित जिला अध्यक्ष भी पहुंचे हुए हैं। चलिए सुनते हैं इन लोगों का क्या कुछ कहना है। वह पटना हाई कोर्ट के कुछ जज आए हुए हैं, उसके उनकी सेवा में वह गए हुए हैं उनका, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में जो हमारे एडीएम साहब थे, हमारे डीडीसी साहब थे और सिवान सदर के एसडीएम साहब थे, यह इन लोगों से मुलाकात हुई है। हमारा 7 सदस्यीय कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मिला है। हम लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि जिले के अंदर में जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जिस तरीके से शिक्षा का हालत, स्वास्थ्य का हालत काफी खराब है, जिले के अंदर में कई सारे सवालों पर हम लोग की बातचीत हुई। हमारा एक 43 सूत्री मांगों का एक स्मारक पत्र हम लोगों ने सौंपा है, जिसमें कई सारे मुद्दों पर हम लोगों ने बातचीत की है। कुछ बताइए कैसे उसमें उन मुद्दों में बात हुई है। हम लोगों ने कहा कि भू माफिया सक्रिय है, जमीन के जो दलाल है वह सक्रिय है, और थाना के अंदर में, ब्लॉक के अंदर में जो दलाल है वह सक्रिय है, और दाखिल खारिज कराने का मसला हो या थाना में एक आवेदन पर कार्रवाई करने का मसला हो, किसी भी कार्यालय के अंदर में आप जाइए वह कहीं भी हो नहीं पाता है, और इस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई करने की जरूरत है। हम लोगों ने यह भी कहा कि म्युनिसिपैलिटी यहाँ बगल में है, और म्युनिसिपैलिटी के अंदर में जो कचरा मुक्त करने का जो जिम्मेदारी है, पूरा शहर डंपिंग यार्ड बना हुआ है, इस पर तात्कालिक तौर पर कार्रवाई करने की जरूरत है। जगह जगह पर स्ट्रीट लाइट, हाई मास्ट लाइट शहर के अंदर में लगाने की जरूरत है। हम लोगों ने यह भी कहा कि सहारा इंडिया के निवेशकों का जो पैसा है, उस पैसे का वापसी कराने के लिए सरकार करे। हम लोगों ने यह भी कहा कि सरकार इस तरह का इंतजाम करे कि जो कोई भी कार्यालय के अंदर में कोई अगर आदमी जाता है उसको रिसीविंग दिया जाए, और निश्चित तौर पर जहां पर भी, और कई जिले के अलग अलग सड़कों का मसला था, जैसे हुसैनगंज के अंदर में जो वहाँ जो गोपालपुर सड़क है, उस सड़क के मसला को उठाया है। हम लोग गोरिया कोठी के कई सारे सड़कों का मसला उठाया है, कई सारे जो कनेक्टिंग जो मसले थे उसको हम लोग उठाया है। हम लोग कचहरी रेलवे ढाला का मसला, सिसवन रेलवे ढाला का मसला, यहाँ दरौंदा महाराजगंज रेलवे ढाला का मसला है, इसको हम लोग उठाया है। मैंने पूरे जिले भर के हर जगह की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर हम लोगों ने कहा है, और हम लोगों ने यह भी आग्रह किया है एडीएम साहब से कि जब डीएम साहब आए तो हम लोग का एक डेलीगेशन उनसे मिले, और हम लोग और विस्तार पूर्वक पूरा बातचीत हम लोग कर पाए और मांगों पर समुचित कार्रवाई हो सके। हम लोगों ने यह भी कहा कि 5 किलो अनाज आप देते हैं, और जो मतलब भुगतान होता है वो 4 किलो ही हो पाता है जनता के बीच। पीडीएस आपका पूरी तरीके से फेलियर है। यह पूरा मामला करप्शन का है, यह पूरा मामला यह नेटवर्क बनता है करप्शन का, क्राइम का, सब एक दूसरे से जुड़ता है। और यह सिवान कांग्रेस की तरफ से आज का आंदोलन या हल्ला बोल कार्यक्रम जो था वह आगाज था। आने वाले दिनों में हम और आगे आंदोलन की दिशा में बढ़ेंगे। अगर प्रशासन हमारी बात को नहीं सुनता है, नहीं कार्रवाई हमारा मांग अगर होता है, तो निश्चित ही हम और आगे आंदोलन में जाएंगे। जन समस्या को लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है, और आज जिला कांग्रेस कार्यालय गौशाला रोड से लेकर के डीएम कार्यालय तक हम लोग पैदल मार्च किए, जिसमें जन समस्या जैसे शौचालय में आ रही योजना, यानी कि 12,000 रुपये आ रहा है, लेकिन मिल रहा है कितना, 8,000 रुपये। आवास योजना में घोटाला, उसके बाद से आप मनरेगा में चले जाइए, उसमें घोटाला, किसी भी स्तर पे चले जाइए, हर स्तर पे ये सरकार और इनके अफसर घोटालेबाज हो चुके हैं और घोटाले में संलिप्त हो चुके हैं। थाना में दलाल को लेकर भी आप लोग पोस्टर बैनर निकाले हैं। थाना जो इनके डीजीपी कहते हैं कि थाना को दलाल मुक्त किया जाएगा, आज वही थाना में दलाल बैठे हैं। आप एक FIR लिखवाने चले जाइए तो दलाल से सबसे पहले संपर्क करना पड़ता है। दलाल बताएगा कि इतना रेट इसका है, इतना रेट इसका है, तब जाके आपकी सुनवाई होगी। ब्लॉक पे चले जाइए, एक आवास निवास बनाना है तो आपको 200 रुपये देना पड़ेगा, और 200 रुपये नहीं दीजिएगा तो 22 दिन ब्लॉक का चक्कर काटिए, तब आपका सुनवाई होगा। 2 उपमुख्यमंत्री वे लोग बताते हैं अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त हम लोग पूरे बिहार को बनाने वाले हैं, बन रहा है। भाजपा जो है, जो कहता है वो करता नहीं है। इनके पापा जो है यानी नरेंद्र मोदी कहे कि 2 करोड़ रोजगार साल में देंगे, 15 लाख युवाओं को 15 लाख खाता में देंगे, मिला किसी को। और इनके जो 2 बड़ बोले ये उप मुख्यमंत्री है, ये बोलने के लिए है, करने के लिए नहीं है।
आने वाले समय में बिहार में सरकार बदलेगी और ये डबल इंजन की जो सरकार है ना, ये पलट जाएगी। जिस तरह से जगह जगह पे ट्रेन पलट रही है, उसी तरह से इनका डबल इंजन सरकार भी पलटेगी। चुनावी वर्ष है, जनता क्या लग रहा है इसको कहीं देखेगी अब? जनता आक्रोश में है भाई, जनता जगह जगह इनका विरोध कर रही है। इनके मंत्री हो, विधायक हो, हर किसी का विरोध हो रहा है और जनता आक्रोश में है। इस बार सरकार बदलेगी और ये इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का काम करेगी यहाँ पे।